अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद तो गुजर गई है, पर ईद के ब्लॉग जो थे ना वो रह गए हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं अपलोड नहीं कर सकी हूँ। ईद के सेकंड डे का ब्लॉग जो है ना मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उठी थी जी मैं तकरीबन पौने 2 बजे, और नमाज़ पढ़ के हम लोग दोबारा सो गए थे। उठ के नाश्ता बनाया, स्क्रैम्बल बनाया मियाँ साहब के लिए, और उसके साथ ब्रेड के स्लाइस जो थे ना वो मैंने टोस्टर में आज किए थे। अब जी रेगुलर यूज़ में मैंने उसको लगा लिया हुआ है, पहले तो बस चेक ही किया था। और बहुत ज़बरदस्त ये जो था ना तीमों का टोस्टर जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, बहुत ज़बरदस्त निकला है। स्क्रैम्बल के लिए कुछ भी इतना ख़ास तो करना नहीं होता, बहुत सारे लोगों को आता ही है। जो न्यू बच्चियां हैं जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए बस यही है कि इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है। अंडों को बीट करना है, पैन में ऑयल गर्म करना है, उसमें अंडे डाल के और इसको थोड़ा सा बस सेट होने के बाद इसको हिलाना जो है ना वो शुरू कर देना है। और इसके बाद ऊपर इसके आपने काली मिर्च और नमक डालना है। साथ में आप काली मिर्च और नमक जो है ना रख दें, जिसने जितना भी डालना होगा वो अपने अकॉर्डिंग डाल देगा। नाश्ता करवाने के बाद ही मैं रेडी हो गई हूँ, और हमने भी शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया फर्शी शलवार पहन के, क्योंकि मुझे भी शौक़ चढ़ गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी एक सूट बना के देखते हैं, अगर तो अच्छा लगा तो फिर और बनाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे। तो मुझे तो अच्छा लगा, मज़ा भी आया मुझे। मैंने इतनी ज़्यादा शॉर्ट शर्ट नहीं साथ में बनाई, बस नॉर्मली साइज़ रखा। सना स्पिना का ये सूट था, ऑफ में मैंने 3,000 का तकरीबन ये लिया था, 3,000 या 4,000, एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना वो इसकी मुझे याद नहीं है। शूज़ जो है ना ये इंसिग्निया के, ये भी मैंने ऑफ में लिए थे और तकरीबन 2-3 साल पुराने। रेडी शेडी होने के बाद ये योम ससुराल था आज ही पाकिस्तान में, तो मैं भी उसी पे चलते हुए अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी। मैं साहब मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे, रात को खाना था अम्मी की तरफ, तो तब मियाँ साहब भी आ जाएंगे। अब अम्मी के घर का जो सीन था वो ये था कि बच्चे जो थे ना मामूओं से खालाओं से सबसे ना अपनी ईदी वसूल कर रहे थे, और इसका अपना ही मज़ा है। इस हवाले से ना मुझे छोटी ईद बड़ी मज़े की लगती है। छोटे होते जब हम भी अपने नाना के घर जाते होते थे तो मामूओं से ईदी लेते हुए, खालाओं से ईदी लेते, नाना अबू से ईद लेते, बहुत मज़ा आता था। और फिर बाद में मैं सबके काबू आ जाती होती थी, और हम इतने ज़्यादा माशाल्लाह से कज़न्स थे कि मेरे सामने फिर लाइन लग जाती होती थी। और मैं तब तो यही हाल होता था कि अपनी ईदी सारी अगर आपने देनी है तो 10-10 रुपये भी बहुत होते थे। बल्कि उसके बाद भी जब भी मैं कभी नाना के घर में कोई भी काम होता है ना, तो सब यही कहते हैं कि बाजी आपकी तरफ ना ईदी हमारी बनती है। और फिर जब बड़े भी हो गए तो भी घर आके मुझे लेके जाते रहे, और यकीन करें कि मैं 50-50 पहले देती रही, फिर 100-100 देती रही, तो आराम से लेते रहे। हालांकि खुद की इतनी कमाइयाँ उनकी हो गई, पर इतने में भी वो राज़ी हो जाते होते थे। अम्मी के घर भी अम्मी हमें घर में आके तो ईद ही दे गए हुए थे, पर फिर भी जब हम लोग गए हैं अम्मी की तरफ तो अम्मी ने फिर हमें 1000-1000 दिया। और जो नाना अबू का घर था वो वाला सीन अब अम्मी के घर का बन गया हुआ है। टाइम बड़ी जल्दी जो है ना वो गुजर जाता है। अब खैर अपने से छोटे छोटों को सब ने दी, बच्चों की खूब मौजें लगी हुई थी और सारे दे रहे थे। मेरे मियाँ साहब ने भी जी सबको ईदी दी है, क्योंकि हमारे घर के जो बड़े हैं ना वो अब मेरे मियाँ साहब ही हैं। अम्मी हैं और अम्मी के बाद जो है ना वो मेरे मियाँ साहब ही हैं बड़े घर के। तो इस इन्होंने भी सबको ईदी दी, मेरे भाइयों को भी, मेरे बहनोइयों को भी, और हज़ार हज़ार ही दी। इतने में भी बस ये समझ लें कि सारे खुश हो गए, और बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि पता नहीं कितनी देर के बाद हम लोगों ने ईदी ली है। मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो ईदी देने वाले सारे बन जाते हैं, और उनको ईदी मिले ये तो बस सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे भाई भी और मेरे बहनोई भी माशाल्लाह सारे ठीक हैं, पर फिर भी 1000 ईदी लेने का ना उन लोगों को यही रहता है कि, और वो बस मेरे मियाँ से इनको मिलती है या फिर अम्मी से मिलती है, तो वो लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही करते करते ना बस और टाइम पास हो गया, हंसी खेल होती रही। जितना भी टाइम हम लोग दावत से पहले मैं चली गई थी ना, जितना भी टाइम था ये बस ईदियों में ही गुजरा है। इस बार ये सीन हुआ कि मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया अम्मी की तरफ से। कुछ बाज़ार से आना था और कुछ जो था ना भाभी ने और मेरी सिस्टर ने बना लिया। पुलाव घर में बनाया, और मटन का सालन जो था ना वो घर में बनाया। बाकी बारबेक्यू की आइटम्स थी वो सारी बाहर से आई। तो ये जी अम्मी के घर की दावत थी, बहुत अच्छे से हो गई, इतना ज़्यादा खप खपा नहीं हुआ। और जब भी अम्मी के घर में दावत होती है ना मोस्टली मेरा ही वहाँ पे अमल दखल होता है कि मैंने ही सारा कुछ करना है। इस बार बस ये था कि मैं बस वहाँ पे जाके बैठी हूँ, ईदें तकसीम की हैं, ईदें ली हैं, और उसके बाद जी हम लोग घर आ गए हैं। इसके बाद जी आइसक्रीम भी थी,
بھائیوں نے، میں نے تو کہا تھا کہ کسٹرڈ بنا لیتی ہوں، پر انہوں نے کہا کہ نہیں آج تم نے کام نہیں کرنا، آج یہ بھی ہم نے نا باہر سے کرنا ہے۔ یہ جی میرے بہنوئی کی جوتی ہے، یہ مجھے کافی ڈیفرنٹ لگی، کافی اسٹائلش ہے میرا یہ بہنوئی، اور کچھ الگ ہی چیزیں جو ہے نا اس نے پہننی ہوتی ہیں۔ پھر جی ہم لوگ آگے گھر میں اپنی، میں اب سسٹر کو بھی ساتھ ہی لے آئی تھی جو میرے گھر کے پاس رہتی، اس کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد ہم لوگ آگے، یہ تھا یوم سسرال جو کہ میری امی کی طرف گزرا، امی کے گھر کھانے پہ۔ پہلے دن جی ابو کی طرف دعوت تھی جو کہ ڈیرے پہ ہوئی، اور دوسرے دن امی کی طرف دعوت تھی، اور کل دیکھتے ہیں جی تھرڈ ڈے جو ہے نا وہ کس طرح کا گزرتا ہے۔ ابھی فی الحال تو کوئی پلان نہیں ہے، بس یہی تھا کہ اب تھوڑا سا سکون کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ اوکے جی، خیال رکھے گا اپنا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔